पतझड़ भी हिस्से हैं जिंदगी के मौसम का। फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते सूखते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 21 फरवरी 2026 से और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में संपत्ति का विश्लेषण करने के लिए कुंडली के कौन से भाव को देखा जाता है, इससे संबंधित मैं आपको जानकारी आज देने वाला हूं, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि दोपहर के 1:01 तक है, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र शाम के 7:07 तक है, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मीन राशि में शाम के 7:07 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 2:43 से शाम के 5:43 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ, सुखद, लाभकारी सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो दिशाशूल दोष आपको देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कि पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, पर अगर बहुत जरूरी हो तो ऐसे में उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गज केसरी योग, सम योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, भाग्य योग, पूर्ण आयु योग, धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, अभी जो वर्तमान में दशा चल रही है, महादशा चल रही है, इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जीवन में बहुत संघर्ष है और जानना चाहते हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि अब सफलता प्राप्त हो। जीवन में कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमने तो अपना पूरा जीवन देख लिया है, आज तक एक भी दिन सुख का नहीं था। ऐसे में अगर सही समय पर निर्णय लेकर के कुंडली विश्लेषण करवा लिए होते तो शायद ये परेशानी ना होती। ग्रहों से संबंधित जानकारी मिलती और सही समय पर सही निर्णय लेकर के उपाय कर पाते और अपनी कुंडली अनुसार उस उपाय से सफलता प्राप्त कर पाते, खुशी प्राप्त कर पाते। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से त्रस्त हैं और आपके जीवन में भी आपको लगता है कि खुशी कभी देखी ही नहीं है, तो आपको साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट जरूर बुक कराना चाहिए। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा आज के दिन द्वादश भाव में विराजमान है, जो शाम को 7:07 पर राशि भाव में प्रवेश करेंगे, पर उससे संबंधित जानकारी हम कल देंगे। आज के दिन हम इस बात पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि मेजरली दिन आपके लिए मीन राशि के चंद्रमा में रहेगा। साधक तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स रहेंगे, जो ओवरऑल स्थिति में आपको 77% तक आज सपोर्ट करने वाला है। अब व्यापारी वर्ग जो है, ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, कोई भी पेमेंट करने वाले हैं, भुगतान कर रहे हैं तो यह अटक सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आने के कारण जो आपने किसी को चेक दिया था, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करने वाले थे, ये यहां पर अटक सकता है। कैश फ्लो को मैनेज करना सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक ही अकाउंट के चेकबुक 2 से 3 मेंबर्स के पास में या हर किसी के पास में चेकबुक की एक्सेस है, जो कि काट करके क्लाइंट को दे सकता है, तो वहां पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय में विदेशी संपर्क या ऑनलाइन काम से जुड़े अगर आप हैं तो आपको फिर भी संभवतः थोड़ी प्रगति, तेजी अपने काम में देखने को मिल सकती है, जो कैश फ्लो को बढ़ाने का काम करेगी। धीरे धीरे ही सही, पर लाभ का मार्ग जो है यह आपके लिए खुलता नजर आएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपेक्षा से अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी और परिणाम में भी देरी और निराशा हाथ लग सकती है। यहां पर इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं क्लाइंट को जो एंटरटेन करने के लिए, उसको लुभाने के लिए जो आप यहां पर बातें कर रहे हैं, ये बड़ी सोच समझ करके कीजिएगा। गृहिणी है तो नींद और स्वास्थ्य का ध्यान यहां पर ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि थकान और भावनात्मक संवेदनशीलता यहां पर बढ़ सकती है। यंगस्टर्स की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं तो ध्यान भटकने की स्थिति यहां पर रहेगी। एकांत में पढ़ाई करना बेहतर रहेगा। व्यवहार में चिड़चिड़ापन या अकेले रहने की प्रवृत्ति भी आप में उत्पन्न हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो इनकम से संबंधित यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको लगाने होंगे। इनकम नहीं, एक्सपेंसेस से संबंधित, कि कौन कहां खर्च कर सकता है और अभी के लिए खर्चों पर आपको लगाम लगानी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में लगभग 70% पॉजिटिविटी की है। नेटवर्किंग के माध्यम से आज के दिन अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। सीधे तौर पर यह आज के दिन के लिए हाईलाइट है। लोगों से बात करें, जो भी काम करना चाह रहे हैं वहां से अपने आप आपका काम निकलेगा, आपके संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा, पैसा इस तरीके से आएगा कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप मार्ग खुल जाएगा, वो द्वार खुल जाएगा। पुराने अटके हुए काम थे वो यहां पर पूरे हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक फोन कॉल के माध्यम से सही व्यक्ति के। अगर आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें अब आपको पॉजिटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम सपोर्ट और सीनियर्स की इस समय में अप्रिसिएशन आपके लिए यहां पर मील का पत्थर सिद्ध हो सकती है। कोई ऐसा अचीवमेंट हाथ लग सकता है, कोई ऐसा टारगेट पूरा हो सकता है जिसको कि सभी ने असंभव मान लिया था। ये आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और कार्यकुशलता के कारण प्रमोशन की स्थिति में भी अब आपकी रेस में आगे बढ़ने की स्थिति को यहां दर्शाएगा। गृहिणी के लिए परिवार में सामंजस्य और किसी शुभ समाचार की संकेत लेकर के आने वाला है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो दोस्तों के सहयोग से पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छी तरक्की भी देखने को मिलेगी। जहां पर अटक रहे थे वहां से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। व्यवहार में ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है और कहीं ना कहीं दूसरों से मिलते हैं तो एक चेहरे पे मुस्कान रहेगी, सामने वाले को फर्स्ट लुक में इंप्रेस करने की स्थिति रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए आज के दिन राशि भाव से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 72% तक पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी और ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए है। वरना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पर बात आपकी फंस सकती है, कैपिटल आपका अटक सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में पहचान बनाने के लिए नई जिम्मेदारियों को हाथ में लेना पड़ेगा। नए नए ऑफिस में आए हैं तो यहां पर अपने पोटेंशियल को आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आपकी धाक ऑफिस में जम सके। भविष्य के लिए जो प्रमोशन की स्थिति है उसका फायदा अगर अपनाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म से किसी कंपनी में, एमएनसी में विशेष तौर पर अगर आप कार्यरत हैं तो यहां पर फॉरेन से संबंधित नए प्रोजेक्ट हैं, इसका प्रमोशन आपको मिल सकता है, ये ट्रांसफर आपको मिल सकता है। गृहिणी है तो घर की जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाएंगे और परिवार में आपकी बात को महत्व ज्यादा दिया जाएगा, तूल ज्यादा दी जाएगी और आपकी कोई भी ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए घर के जो बड़े सदस्य हैं, बुजुर्ग सदस्य हैं, उनसे आपको यहां पर हामी मिल सकती है। ऐसे समय में व्यवहार में आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, गंभीरता रखिएगा और किसी को भी इस समय पर अपने ऊपर हावी होने के लिए रास्ता या मौका मत दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं जो ओवरऑल स्थिति में 18 से 20% तक का आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर में कोई भी मांगलिक कार्य है या कोई भी पूजा पाठ का काम है तो उसमें टोक करना यह आज के दिन फायदेमंद नहीं है। घर परिवार जो है यह आपसे दूरी बनाने का कोशिश करेगा, या ये कहा जाए आपकी मानसिकता के कारण जो प्रसन्नता थी, जो खुशी थी, उस पर दाग लग सकता है। तो ऐसे में ऐसी कोई भी टिप्पणी देने से दूरी बनाए रखिएगा। व्यापारी वर्ग है तो यात्रा करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये सोच समझ करके यात्रा करें। खास तौर पर अगर खुद गाड़ी चलाने वाले हैं तो यहां पर ड्राइवर को या किसी दोस्त को अपने साथ में लेकर के चलना बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर से इस समय में किसी बात को लेकर के काफी ज्यादा अच्छी आपको बात करने का मौका मिल सकता है, एडवाइस मिल सकती है, पर यह भी बात ध्यान दीजिएगा कि ईगो की टकरार बॉस के साथ में होना संभव भी है। यहां पर जितना ज्यादा हो सके उनकी हाँ में हाँ मिला लेना बेहतर रहेगा। इस समय में उनके विरुद्ध जाकर के अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो सामने ना आए, तब तक ही आप बचे हुए हैं। गृहिणी है तो मन धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में ज्यादा लिप्त रहेगा और ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है कि दान पुण्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की स्थिति भी आएगी। यंगस्टर्स काफी अच्छे से अपनी एजुकेशन पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा रिलेशनशिप में है या तो फिर स्कूली छात्र होते हुए भी रिलेशनशिप में है तो यहां पर रिलेशनशिप के अंदर जो अनबन है या आपकी पढ़ाई पर, आपकी घर और पारिवारिक स्थिति पर इंपैक्ट डाल सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप जितना हो सके विनम्र बने रहिएगा। किसी भी बात को लेकर के यहां पर चिढ़ करके, गुस्से में आकर के कोई भी बात कहने से परहेज कीजिएगा।
यहां पर वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, समय बदलने वाला है और उसी के साथ में जो स्थिति थी उस पर काबू भी फिर से आपका होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 70% तक आज के दिन हम कहेंगे कि आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे में फिर भी 8th हाउस का चंद्रमा है, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट कहें या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चा कहें, ये लेकर के आ सकता है। पर सपोर्ट जो है ये इस समय में ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से पुराना बकाया पैसा था वो आप तक अपना रास्ता खोज सकता है। कोई पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट है वो शानदार गेन प्रॉफिट इस समय में लेकर के आ सकता है। पर ऐसे समय में कहीं भी क्रोध का प्रदर्शन करना ये नहीं चाहिए है। रास्ते में किसी के साथ में गाड़ी अड़ गई है और आप उतर करके यहां लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये कानूनी मामले में आपको फंसा सकता है। ये भी कहा जाए झूठा आरोप लगा करके आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऑफिस की गॉसिप से दूरी बनाए रखिएगा। विशेष तौर पर सीनियर्स के खिलाफ यहां पर कोई भी बयानबाजी करने से परहेज कीजिएगा। आप ऐसे में बाकी सब बच जाएंगे, आप उनकी गिरफ्त में आ जाएंगे, ये परेशानी का कारण है। गृहिणी है तो स्वास्थ्य पर विशेष तौर पे पेट से संबंधित इस समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। अगर रीसेंट सर्जरी हुई है या फिर डिलीवरी हुई है, हुए हुए मतलब 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो भी आपको ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए है कि जो आपको स्टिचेस लगते हैं या पेट में अकड़न है उससे संबंधित यहां पे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की। आप ऐसे समय में पढ़ाई में मन ना लगने के कारण ज्यादा परेशान है। कोशिश पूरी आपकी तरफ से, मैं यहां पर यह मनाही नहीं करता हूं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर पढ़ाई करने के बावजूद मन नहीं लगता है। सुबह से शाम तक में जो पढ़ा सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ दिमाग में नहीं घुसता, तो ये वाली स्थिति हो सकती है। ऐसे में कुछ समय के लिए मेडिटेट कर फिर पढ़ाई की ओर जाइएगा, या कम से कम एक काम कर सकते हैं तो सरस्वती मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात अपनी पढ़ाई पर बैठिएगा, यह ज्यादा बेहतर होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन साफ तौर पर झलकने वाला है और इसका पुरजोर विरोध जो है ये आपकी गृहिणी करने वाली है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। यह समय जो है विशेष तौर पर आपके लिए प्रॉफिटेबल है, चाहे रोमांच की बात हो, चाहे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में तालमेल की बात हो, कमाई के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी खोजने की बात हो। ऐसे समय में नई डील से संबंधित अगर आप कोई भी दस्तावेज यहां पर दस्तखत करने वाले थे तो उसमें सही सलाह के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। एक बार के लिए नजर घुमा लीजिएगा तो आपको फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम एफर्ट से इस समय में काफी ज्यादा अच्छा आपको मुनाफा कमाने का मौका है, अपने टारगेट को पूरा करने का मौका आपको मिलेगा। प्रेशर टीम पर बनाए रखिएगा, यह अल्टीमेटली बहुत ही सुखद सिद्ध हो सकता है। महीना अंत होने से पहले ही आपने टारगेट अचीव कर लिया है, अब उसके ऊपर जो भी है ये सब कुछ प्लस में ही है। और गृहिणी है तो जीवन साथी के साथ में समय काफी ज्यादा इस समय में रोमांच के साथ में बीतने वाला है, मन प्रसन्न रहने वाला है, दांपत्य सुख का अनुभव यहां पर होने वाला है। तो वहीं यंगस्टर्स की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इस समय में एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, बातों में गहराई इस समय ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वहीं जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, आपको भी कहूंगा कि दोस्तों की सहायता, ये कहा जाए जो आपके साथ में रिलेशनशिप में, उन्हीं की मदद के कारण आपको इस समय में नाव पार लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 75 से 77% तक पॉजिटिव है। ऐसे समय में कोशिश एक ही होनी चाहिए है, जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसका पहचान कर सके। चाहे वो बुरा कर सके ना कर सके वो अलग बात है, पर जो काम में अड़ंगा डाल रहा है, जो आपकी गति को धीमा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को पहचानना जरूरी है। और इस दिशा में प्रयास आपके लिए आज के दिन विशेष होने चाहिए। व्यापारी वर्ग है तो कंपटीशन को परास्त करते हुए आगे भी बढ़ेंगे। जहां विवाद में उलझते हैं उसको सुलझा करके भी फायदा कमाएंगे।
जो कहीं पुराने क्लाइंट्स थे जिनके साथ में व्यवहार के कारण बात बंद हुई थी, तो फिर से समझौता कर आगे बढ़ने का मार्ग यहां पर खुल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में अच्छी परफॉर्मेंस करने का मौका, अपने कलीग से कहीं ना कहीं इस समय में मिल करके काम को आगे बढ़ाने का मौका भी आपके सामने आएगा। क्लाइंट्स जो है आपके एफर्ट से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड रहने वाले हैं, और विशेष तौर पे फॉरेन से संबंधित अगर आपका कोई क्लाइंट है तो वो इस समय में तारीफों के पुल आपके लिए बांध सकता है। आपके सीनियर्स को इस तरीके से आपके लिए अप्रिसिएशन सामने लिख सकता है, मेल कर सकता है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा सिद्ध हो। गृहिणी है तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। घर के अंदर जो परेशानियां चल रही थी, बहस थी, उससे काफी हद तक यहां पर राहत मिलने वाली है, और जीवन साथी के साथ में भी जो मन मुटाव था उसको सुलझाने का अवसर आपके सामने शाम तक में प्रस्तुत हो जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में जो आपने निर्णय ले लिया है उस पर दृढ़ बने रहिएगा। यहां पर दूसरों को देख करके अपने निर्णय को बदलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग 70-72% तक सपोर्टिव है। मन चंचल रहेगा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और परेशानी में अपने आप को ही डाल बैठेंगे। व्यापारी वर्ग है, प्लान बहुत ज्यादा बन रहे हैं, पर इस प्लान को इस समय में पेशेंटली फिर से रिविजिट कीजिए। समझिए कि कहीं ना कहीं कोई ड्रॉबैक है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। यहां पर बिना सोचे समझे कोई नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, या तो फिर क्लाइंट के सामने जा रहे हैं, स्टाफ ने प्रेजेंटेशन बना करके आपको दे दी, बच्चों ने प्रेजेंटेशन बना करके दे दी और आप आगे बढ़ गए, गलती हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ध्यान भटकने की शिकायत ज्यादा रहेगी, और इसी कारण से सीनियर्स आप पर हावी भी होंगे और सभी के सामने जलील भी कर सकते हैं। इसके लिए सावधान रहिएगा। कितना भी ध्यान भटके पर काम पर इसका असर नहीं होना चाहिए। जो आपकी टीम आपको काम देती है उसको वापस से पूरा चेक कर फिर अपने बॉस के सामने इसको प्रेजेंट कीजिएगा, इसका ध्यान रखें। गृहिणी है तो बच्चों की सेहत से संबंधित यहां पे चिंतित ज्यादा रहेंगी। अपने जीवन साथी की सेहत से संबंधित भी यहां पर चिंताएं आप पर हावी ज्यादा रहेंगी। पर एक चीज अच्छी है इस समय में कि जीवन साथी कहीं ना कहीं आपकी कोई इच्छा थी, चाहे वो नेकलेस से संबंधित थी, खान पान से संबंधित थी, या कहीं बाहर वेकेशन से संबंधित थी, उससे संबंधित इस समय में अपनी तरफ से हामी भरते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में शुभ रंग आपके लिए रहेगा ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर देखी जाए तो 80% तक आपके लिए सपोर्टिव जरूर बन जाती है। पर व्यापारी वर्ग जो है इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक इस समय में कलह कलेश के कारण, परेशानियों के कारण, या ये कहा जाए सुबह सुबह ऑफिस में निकलने से पहले घर के अंदर किसी बात को लेकर के बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, तो ये आज के दिन आपका ध्यान केंद्रित घर परिवार पर ही रहेगा। काम करने जरूर पहुंचे पर वहां पर मेंटली नहीं है, फिजिकली अवेलेबल है, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। आप ही का स्टाफ जो है इस समय में आपके साथ में यहां पर कोई परेशानी या खिलवाड़ कर सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में ऐसे समय में बहुत संभल करके बात कीजिएगा। किसी भी कलीग के साथ में इस समय में अभद्रता से बात करना या फिर कोई ऐसी टिप्पणी करना जो आपको परेशानी में डाल दे, एचआर की तरफ से कोई लीगल एक्शन लेने के लिए सामने वाले को मजबूर कर दे, इससे आपको परहेज करना है। बाकी अपने क्लाइंट से संबंधित जो आप यहां पे चर्चाएं करना चाहते हैं, जो काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिना किसी काम के दूसरों के साथ में उलझने से परहेज करना है, क्योंकि यहां पर बात हाथापाई तक पहुंच सकती है। विद्यार्थी है तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, दोस्तों के साथ में मशगूल रहने में ज्यादा यहां पर अच्छा महसूस होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में घूमने फिरते हुए यहां पर यह भी कहा जा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में भिड़ बैठते हैं, लड़ पड़ते हैं, जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, दोस्तों को छोड़ दे और आपके पीछे पड़ जाए, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए समय सामान्य रहेगा, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्चों पर घर परिवार के जो हैं या परिवार से संबंधित जो आप खर्च कर रहे हैं, इसमें थोड़ा आपको इस समय में लगाम रखनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ये इस समय में मार्केटिंग के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से,
टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या ये कहा जाए फैब्रिक और फैब्रिकेशन से संबंधित, इस फील्ड से संबंधित आपको शानदार प्रगति और तेजी देने वाला है। जो कोई इस समय में बिजनेस टूर करने जाता है, कोई कन्वेंशन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई क्लाइंट इनसे मिलने आप जाते हैं, कहीं अपनी स्टॉल लगाने के लिए जाते हैं, तो यहां पर यह यात्रा अत्यंत लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा खटखटा रही हैं। सही समय पर दरवाजा खोल लीजिए तो आपके कैरियर के अंदर ऐसा उछाल आपके लिए आने वाला है, ऐसा तैयार हो रहा है जो आपके आने वाली दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। हो सकता है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड से टोटल नई फील्ड में जंप करने का मौका आ जाए। गृहिणी है तो यहां पर रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। आपकी बातों को इस समय में ज्यादा अहमियत भी दी जाएगी और घर परिवार की सुख संपत्ति से संबंधित यहां पर जो आप निर्णय लेती हैं उसको भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है और पर्पल से ज्यादा बेहतर अगर और एक उपाय आप करना चाहें तो ऐसे में छोटी सी एक पोटली आज के दिन अपने साथ में बना सकते हैं जिसमें 4 सूखे खजूर रखते हैं। ये लेकर के अपने साथ में जब कार्य के लिए कहीं पे भी निकलते हैं, टूर के लिए कहीं पे भी निकलते हैं तो साथ में रखिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। लगभग 67% सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। ऐसे में इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी तरीके से कहीं पर भी किसी के साथ में निर्णय लेना चाह रहे हैं और कोई और आपको राय देता है, यानी कि डिसीजन आपका है पर इन्फ्लुएंस किसी और की तरफ से है, तो वहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यहां पर जो आपने सोचा है, जो आपने निर्धारित किया है, उसी मार्ग पर चलते रहिएगा। अपने रास्ते को बदलने की गलती मत कीजिएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिए कि आपकी बातों को गलत तरीके से सामने पुरसा जा सकता है। जो कम्युनिकेशन किसी भी क्लाइंट के साथ में करते हैं, सीनियर्स के साथ में करते हैं, कलीग्स के साथ में करते हैं, जो ऑफिशियल है, काम से संबंधित है, उसको मेल के द्वारा रिटर्न के अंदर करना ही आपके लिए फायदेमंद है। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, गलत तरीके से सामने दिया जा सकता है, जो अल्टीमेटली आपके कैरियर के लिए खतरा साबित हो सकती है। फिर गृहिणी है तो पारिवारिक मुद्दों पर इस समय में चर्चा घर के बाहरी लोगों के साथ में करने की गलती मत कीजिएगा। आप किसी को अपना शुभ चिंतक मान करके बात बता रही हैं और उस वो बात को लेकर के न्यूज फैला देती हैं, जो अल्टीमेटली घर की जो छवि है उसको खराब करता है, घर के सदस्यों की छवि को खराब करता है, तो ये परेशानी उभर करके आ सकती है। अल्टीमेटली सारी उंगलियां आप पर होंगी, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार वाले अगर किसी बात से संबंधित आपको यहां निर्देश देते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति की इस समय में पहचान करवाते हैं जिनके साथ में बैठ करके पढ़ा जा सकता है, जिनके सानिध्य में पढ़ा जा सकता है, तो उसको सीरियसली लेने का काम कीजिएगा। अपने आप को 30 मार खां समझने की गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस में वृद्धि कहें, भाग्य का साथ कहें, ये कहें कि लेडी लक फैक्टर सबसे ज्यादा अच्छा आज के दिन है, तो ये आपको देखने को मिलने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन लेडी लक के कारण लेडी पे खर्च भी बहुत ज्यादा करना है। उनकी कोई ना कोई इच्छा है या फिर शाम को ऑफिस से आते समय उनके लिए कोई अच्छा सा उपहार है, चाहे फूलों का गुलदस्ता हो, चाहे कोई अच्छी सी खाने की सामग्री हो, वो उनके लिए जरूर लेकर के आइएगा। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटा रही है। कोई पुराना कार्य जो आपका अटका हुआ था बहुत समय से, उसको यहां पर तेजी मिल सकती है। जो अटका हुआ अप्रूवल था वो यहां पर आपका आगे बढ़ सकता है। जो अटका हुआ पेमेंट था, सामने वाले से बहुत समय से आप मांग रहे थे पर आपने अब उसकी तितना छोड़ दी थी, तो वो आज के दिन पेमेंट आप तक वापस अपना रास्ता बना सकता है। आउट ऑफ द ब्लू ऐसे व्यक्ति का आपको कॉल आ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो पहचान क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी। ये कहा जाए समाज के उच्च आला अधिकारी हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनसे इस समय में भेंट हो सकती है। गृहिणी है तो मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि कोई स्पेशल डे की प्रिपरेशन जो है वो आज के दिन 4 चांद घर में मेहमानों के आने के कारण लग सकती है और सब के सब आपकी आज के दिन बड़ी बढ़ाई करने वाले हैं। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी ये देखा जाएगा कि जो धाक है सोसाइटी में, घर में,
ये आज के दिन शानदार है। हर कोई जो आता है सबसे पहले आपके पास आता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके पास बैठना चाहता है। ये स्थिति रहेगी, मन को प्रसन्न रखेगी और परिवार के अंदर जो कहीं ना कहीं इस समय में चार चांद वाली बात है, जो हंसी खुशी ठिठोली वाली बात है, उसके मुख्य कारण आप होंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से बात करते हैं आज के दिन आप सभी को खुश रखने का काम करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए आज के दिन स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब ये तो हुआ आज का राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कुंडली में जब संपत्ति की बात होती है, संपत्ति का विश्लेषण होता है, वो किस भाव से किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का विश्लेषण करने के लिए कुंडली के लिए चतुर्थ भाव का अध्ययन किया जाता है। चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव। चतुर्थ भाव चल और अचल संपत्ति का मुख्य भाव है और इसी भाव से संपत्ति की खरीद और बिक्री दोनों को देखा जाता है। पाराशर होरा शास्त्र को वैदिक ज्योतिष की भगवत गीता माना जाता है और इस शास्त्र में ऐसे कई योग हैं जो घर खरीदने के विषय में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। चौथा भाव संपत्ति, मन की शांति, माताजी, गृह जीवन, स्व संप्रेषण, पैतृक गुण, सामान्य खुशी और कुछ अन्य विषयों का भाव है। इसके साथ ही मुख्य रूप से संपत्ति का भाव माना जाता है। अब अचल संपत्ति का कारक जो है ये मंगल है, यानी कि मंगल देव ग्रहों के सेनापति, और इनका शुभ प्रभाव चतुर्थ भाव चतुर्थेश पर होना एक अच्छे घर का संकेत देता है। तो वहीं शनि महाराज जो भूमि, पुराने घर यानी कि पुनर्खरीद वाला घर जो होता है, पुश्तैनी मकान जो होता है, ये शनि का गोचर जब चतुर्थ भाव को सक्रिय करता है तब घर के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है। और शुक्र का बली अवस्था में होना, चतुर्थ या चतुर्थेश को प्रभावित करना एक भव्य घर होने का सूचक है। अब यहीं पर यह भाव है जो व्यक्ति के स्वयं की योग्यता और शारीरिक क्षमता को दर्शाता है, वो है फर्स्ट हाउस। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद ही कोई व्यक्ति अपना घर या अपने जीवन की योजनाओं को पूरा कर सकता है। फिर दूसरा भाव यह व्यक्ति के बैंक बैलेंस का भाव होता है। अगर किसी के पास धन नहीं होगा तो घर ना ही खरीद सकता है और ना ही बना सकता है। फिर चौथा घर ये संपत्ति, खुशी, वाहन का भाव है और इस प्रकार इस भाव की स्थिति के देश या विदेश किस स्थान पर संपत्ति होगी यह भी जानने के लिए इसी भाव को देखा जाता है। फिर एकादश भाव ये लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का मुख्य भाव है और ये वो भाव है जो ये तय करता है कि आपको खुद के घर की खुशी होगी या नहीं होगी, अपना घर कब प्राप्त होगा, और इसके लिए महादशा का विचार किया जाता है। किसी व्यक्ति के पास मूल संपत्ति होगी या नहीं यह महादशा तय करती है। अब चतुर्थेश, द्वितीयेश, एकादशेश और नवमेश इनकी दशाएं व्यक्ति को घर देने में सबसे सक्षम मानी जाती हैं। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में घर का योग कब है, क्या घर आपको स्वयं बनाने का मौका मिलेगा या तो फिर पुराना घर खरीद करके उसको रिनोवेट करके उसमें रहने का मौका है, या पैतृक संपत्ति में जो आपको घर मिलता है वो घर आपका होगा, इससे संबंधित जानकारी आपको स्वयं भी मिल सकती है। और अगर और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि आपका घर कब होगा, कैसा होगा, किस आयु में बनेगा, तो उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।